किस मामले पे आपको गिरफ्तारी किया गया, फिर आगे से आपके साथ जो सलूक हुआ? हम हाथ ऊपर करते हैं अपने, हाथ ऊपर करने के बाद वो हमारी तलाशी लेना शुरू कर देते हैं, यहाँ तक कि मेरा एक बाल भी नहीं छोड़ते। शर्ट उतारने के बाद क्या नाम है, वो कहता है पैंट भी उतारो। पैंट उतारता हूँ मैंने पहना होता है, मुझे कहता है पैंट भी उतारो। मैंने बिल्कुल प्यार से पूछा, कोई बदतमीजी नहीं, कोई चीज नहीं। फौरन मुझे पीछे से पुश करता है, कहता अंदर जाओ। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज शहरबानो अवान। आपको वेलकम करते हैं पॉडकास्ट में। आज का पॉडकास्ट बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है क्योंकि हमने सोशल मीडिया पर खबरें देखी और कुछ इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल्स ने भी इस खबर को शाया किया कि यूएई ने पाकिस्तानी जो शहरी हैं 15,000 के करीब उनको डिपोर्ट कर दिया गया, उनको डिपोर्ट किया गया। और हमने देखा कि कोई वजह नहीं बताई गई। कुछ मखसूस तबके के हवाले से भी जिक्र किया गया कि ये मखसूस तबके से ताल्लुक़ रखते थे या किसी मखसूस फ़िक़ा से इनका ताल्लुक़ था। ये सारी सूरत हाल सोशल मीडिया पर हो रही थी। हमने बहुत से लोगों की वीडियोस भी देखी जिन्होंने आप बीती बयान की कि किस तरह से उनके साथ एक जुल्म की इंतहा की गई, जुल्म बर्बरियत की गई। उनको उठा कर ले गए, उनके असासे मुंजमद कर दिए गए, उनकी जितनी भी जमा पूंजी थी, जो भी उन लोगों ने इतने साल वहाँ पर लगा कर मेहनत की थी, वो भी उनको नहीं दिए गए और उनको फ़ौरन से डिपोर्ट करके पाकिस्तान भेज दिया गया। ये बेसिकली सूरत हाल थी या इसके बरक्स सूरत हाल थी। एक हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं जो कि यूएई में रहते थे, अरसलान हुसैन बुखारी साहब। उनके साथ भी यही मामला हुआ कि उनको डिपोर्ट किया गया। सोशल मीडिया पर हमने देखा कि उन्होंने इस बारे में वीडियो भी बनाई। हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि हकीकत में हुआ क्या था। अस्सलाम वालेकुम अरसलान साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह फाइन। साहब वेलकम करते हैं आपको। यूएई में जो भी आपके साथ हुआ, किस मामले पे आपको गिरफ्तारी किया गया, फिर आगे से आपके साथ जो सलूक हुआ, हम चाहेंगे कि हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें। क्योंकि कुछ खबरें जो पाकिस्तान के हवाले से भी चल रही हैं वो ये थी कि आप लोगों ने कोई गैर कानूनी काम किया था, तो ऐसा कुछ था या नहीं? ज़रा एक डिटेल में हमें बताएं कि हुआ क्या था उस दिन। मैं 2023 में 2023 दिसंबर में दुबई गया था हम्म। और बिल्कुल बेहतरीन जॉब कर रहा था, कोई मसला नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बहुत अच्छी लाइफ मेरी गुजर रही थी। और सडनली क्या नाम है, जब मुझे 2000 ये भी 26 की बात है, तो मैं ऑफिस में बैठा होता हूँ तो मुझे कॉल आती है। और कॉल आने के दरमियान मुझे कहा जाता है कि अरसलान हुसैन बुखारी बात कर रहे हैं। मैं पहले तो परेशान होता हूँ कि यार ये जो लैंडलाइन नंबर से कॉल आ रही है, मैं आप लोगों को लैंडलाइन नंबर भी शो करवा सकता हूँ जो मेरे पास इस वक्त रिकॉर्ड मौजूद है। हम्म। और मैंने जब ये देखा, यार मुझे उर्दू में क्यों बात कर रहे हैं, हालांकि हम्म। यूएई में कोई भी, आप लोगों को पता है कि हमसे कोई उर्दू में बात नहीं करता। बिल्कुल। जैसे ही हमसे उर्दू में बात की जाती है तो मैं खुद परेशान हो जाता हूँ कि यार ये कौन है, शायद हो सकता है कोई जानने वाला हो। तो मैं साथ ही, वो कहते हैं कि आप इस वक्त किधर हैं, मैंने कहा मैं ऑफिस में हूँ। और क्या नाम है, जैसे ही मुझे पूछा गया, मैंने कहा क्या नाम है ऑफिस में बैठा हूँ, तो कहते क्या नाम है किस ऑफिस में हैं आप? मैंने हम्म। कहा अलकसेस में। हम्म। उन्होंने कहा ओके, अभी आप निकले वहां से और क्या नाम है अल खवानीज पुलिस स्टेशन में अभी आए। सही। मैं उस वक्त शॉकिंग हो जाता हूँ कि यार ये मुझे क्यों कह रहे हैं कि पुलिस स्टेशन में आए। तो उस वक्त ना, क्योंकि खबरें वगैरह मैं देख रहा होता हूँ टिकटॉक पर, इंस्टाग्राम पर, तो उस वक्त गर्दिश हो रही होती है बहुत ज्यादा। और मैं खुद परेशान होता हूँ कि यार मैंने क्या ऐसा जुर्म किया जो मुझे जो पुलिस स्टेशन में बुलाया जा रहा है। तो मैं उनसे पूछता हूँ, मुतालबा करता हूँ कि सर काइंडली मुझे बताएं मुझे क्यों बुलाया जा रहा है। तो कहते हैं एक छोटी सी इन्वेस्टिगेशन है, उसके बाद आपको छोड़ दिया जाएगा। ओह। उसके बाद जैसे ही मुझे क्या नाम है ये बात की जाती है, मैं उन्हें कहता हूँ कि चले मैं अपने मैनेजर से बात करता हूँ। क्योंकि एक बड़ी कंपनी होती है, आपको पता है कि बड़ी कंपनी से छुट्टी लेना और वहां से निकलना कुछ टाइम के लिए, तो वहां से इजाजत लेनी पड़ती है, यूएई का रूल है ये। तो ठीक। उसके बाद मैं उन्हें कहता हूँ कि मैं अपने मैनेजर से सर बात करके आपको अभी बताता हूँ। वो आगे से मुझे कहते हैं कि ना मैं किसी मैनेजर से बात नहीं करनी, अभी मुझसे सिर्फ प्यार से बात कर रहे हैं वो लोग ना। कहते हैं अभी हम्म। मैनेजर से बात नहीं करनी, अभी उठो और अभी इसी वक्त इधर आओ। ओह। मैंने कहा सर ऐसे तो नहीं होता, मुझे वो क्या नाम है सैलरी कट कर लेंगे मेरी, क्या नाम है मेरी पूरे दिन की सैलरी कट कर लेंगे, क्योंकि मेरी अटेंडेंस लगती है, थंब अटेंडेंस। तो जब मेरी लास्ट में अटेंडेंस नहीं लगेगी तो मेरी सैलरी डिडक्ट हो जाएगी। तो उसके बाद क्या नाम है, जैसे ही ये बात उन्हें मैं करता हूँ तो वो कहते हैं आपको कहा है कि अभी निकलो वहां से। मैं कॉल कट कर देता हूँ फौरन। और कॉल कट करने के बाद अपने मैनेजर के पास फौरन जाता हूँ, उनसे बात करता हूँ कि सर इस तरह है, मुझे कॉल आई है पुलिस स्टेशन से। वो भी परेशान हो जाता है और कहता है यार हो सकता है कोई मजाक कर रहा हो तुम्हारे साथ, ये उर्दू में तो कोई पुलिस वाले बात ही नहीं करते, सीआईडी वाले जाहिर है। बात ही नहीं करते। उसके बाद जैसे ही कोई बात करते हैं तो मैं भी
ये मैंने कहा यार वाकई ये तो बात सच है। कहता फिर भी आप चले जाओ, देख लो, आपने जो करना है वो कर लो। उसके बाद ना मैं एक दोस्त से बात करता हूँ और कॉल करता हूँ कि यार, दोस्त को बताता हूँ कि यार ये सूरत यार मेरे साथ हो रही है, मुझे कॉल आई है पुलिस स्टेशन से, और उन्होंने कहा भी पुलिस स्टेशन आओ। तो वो मुझे कहता है कि यार तू अभी जा अपने रूम में, और क्या नाम है, कुछ सामान वगैरह जो तेरा पड़ा हुआ है वो पैक करके रख ले, अच्छा। क्योंकि पाकिस्तानियों को रिपोर्ट कर रहे हैं और ये किसी को नहीं छोड़ रहे इस ओ। वक्त ना। तो मैं परेशानी हालत में घर वालों को ही कॉल कर देता हूँ, ताकि उन्हें पता होना चाहिए कि कि मैं। मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ, क्योंकि पता नहीं कितने दिन मुझे रखेंगे, मुझे खुद भी नहीं पता था। मुझे तो पहले यही डाउट था कि हो सकता है मुझे भी छोड़ दें इन्वेस्टिगेशन के बाद। हम्म। मैं फौरन अपने रूम की तरफ निकलता हूँ, रूम की तरफ निकलने के बाद वहां पर मेरा जो सामान होता है उसको पैक कर लेता हूँ, दोस्तों को बता देता हूँ यार ये मेरा पासपोर्ट वगैरह चीजें वगैरह बैग में डाल रहा हूँ। तो अगर अल्लाह ना करे वो मुझे वापस ना आने दें, तो यार मुझे लाजमी वहां पर पहुंचा देना पुलिस हम्म। स्टेशन में, हो सकता हम्म। है वहीं से मुझे डिपोर्ट ना करते, क्योंकि सही। पुलिस स्टेशन में कभी नहीं बुलाया गया आज से 3 साल में। 3 साल का अरसा मैंने वहां पर गुजारा और मुझे कभी नहीं बुलाया गया। उसके बाद जी मैं अपना ये सोच कर के भाई ठीक है, दोस्त कहते हैं यार कोई मसला नहीं, हम साथ चलते हैं, तुम्हारे मेरे दोस्त की गाड़ी होती है, वो कहते हैं हम साथ चलते हैं। तो हम चलते हैं उधर, देखते हैं क्या होता है। वो हो हम्म। सकता है वापस छोड़ दें, कोई मसला ना हो सकता है कोई आपने रोड क्रॉसिंग ना की हो गलत, क्योंकि वहां पर ना जो लॉ है ना, वहां पर रोड बहुत क्रॉसिंग को सख्त है, बिल्कुल फाइन हम इस चीज को मिलता जानते हैं। है। ठीक है, अब ये आपने ये समझा कि एक कोई जुर्म छोटा है। मोटा मामला उसके ना अलावा हुआ क्या ना, उस मैं हवाले से बहुत ना सारे बुलाया। वहां पर ना जुर्म करार दिए जाते हैं। ठीक। फिर आप पुलिस स्टेशन गए, उसके बाद क्या हुआ? क्योंकि मैंने कुछ दिनों पहले ना एक यूनियन, वहां पर यूनियन मेट्रो स्टेशन है, उसी के कुछ दिनों पहले यूनियन मेट्रो स्टेशन पर ना एक रोड क्रॉसिंग की होती है। हम्म। तो वहां पर क्या नाम है, लेकिन पुलिस स्टेशन उसी वक्त मुझे फाइन भी दिया, वो मैंने 300 फाइन भी भरा। तो लेकिन वो मैंने फाइन भर दिया। वो कहते दोस्त कहते, मैंने रूममेट से बात की, कहते हमें भी लगे हुए फाइन, कोई मसला नहीं है। वो पुलिस स्टेशन जाने के बाद वो वहां पर क्या नाम है, मुझे कहते हैं कि अपनी आईडी चेक कराओ। मैं हम्म। आईडी अपनी देता हूँ, और आईडी देने के बाद वो मुझे, फीमेल होती है सामने रिसेप्शनिस्ट पे ना, और कहती हैं वो इंग्लिश में बात कर रही है मुझसे, उर्दू हम्म। में बात नहीं कर रही। मैंने उनसे पूछा कि भाई आपको आईडी क्यों चाहिए, उसके बाद कहती आप फिलहाल आईडी दें, आपका वो रिकॉर्ड चेक करने किस लिए बुलाया आप। मैंने सही। कहा मुझे ऐसे कॉल आई है, कहती चले आईडी तो दें। मैंने आईडी दी उसी वक्त। उसके बाद उन्होंने डाटा मेरा पुट किया है, कुछ भी किया, आई डोंट नो कि वहां पर क्या किया गया। हम्म। उसके बाद फौरन एक लड़के को वो बुलाती है वहां से, अरेबिक ही होता है, अरेबिक पूरा लिबास पहना होता है। उसके बाद जैसे ही वो अरेबिक वो अंदर आता है, उसके बाद कहती इन्हें ना वो इस नंबर से कॉल आई है। हम्म। वो कहते हैं नंबर शो करवाओ। मैंने नंबर दिखाया, मैंने कहा इस नंबर से कॉल आई है, और उसी के बाद फौरन मुझे सीआईडी की तरफ ले जाया जाता है। ओह, कहते अच्छा। हैं सीआईडी का फोन। मैं उस वक्त मैंने कहा सीआईडी क्यों कॉल कर रही है, क्योंकि वहां पर सीआईडी की भी कॉल आना खतरनाक यानी कि समझा जाता है। बिल्कुल ठीक हमारे है। जो वहां पे फ्रेंड्स थे पुराने 10-10 साल से, वो ये बात बताते थे। उसके बाद सीआईडी की तरफ ले जाया जाता है। ले जाने के बाद अंदर जैसे ही वो क्या नाम है दरवाजे पर पहुंचते हैं, तो मैं उनसे पूछता हूँ सर ये बुलाया क्यों है हमें। मैंने बिल्कुल प्यार से पूछा, कोई बदतमीजी नहीं, कोई चीज नहीं। फौरन मुझे पीछे से पुश करता है, कहता अंदर जाओ। ओह। अब वो बंदा यानी कि उर्दू में बात करता है, ठीक है। कहता अंदर जाओ। उसके बाद जैसे ही अंदर जाता हूँ मैं, अंदर वो लाइन कतार 4 या 5 लोग बैठे होते हैं सीआईडी वाले। अच्छा। वो पांचों के पांच ना मुझे देख रहे होते हैं, सिर्फ मेरी शक्ल की तरफ, कोई बात नहीं मुझसे की, मेरी शक्ल की तरफ देख रहे हैं। और उसके बाद मैं उनसे फिर क्या नाम है मुतालबा करता हूँ, सर मुझे क्यों बुलाया गया, एक ही सवाल मेरा होता है। और उसके बाद वो कहते हैं क्या नाम है अपना जो सामान आपकी जेब में पड़ा है इस वक्त, वो निकाल कर टेबल पर रखो। जैसे किसी मुजरिम के उस वक्त साथ मैं किया जाता है। परेशानी हालत में, यानी कि मैं परेशान हो जाता हूँ कि यार ये सामान क्यों रखवा रहे हैं मेरा। हम्म। मेरा कोई जुर्म नहीं है, मुझे पहले बताएं तो सही, इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या होता है। हम्म। कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं, फौरन सामान रखवाने के बाद मुझे वो देख रहे हैं गौर से, और मैं उस वक्त डर जाता हूँ कि यार ये मुझे क्यों देख रहे हैं। इस तरह देख रहे होते हैं कि जैसे मुझे खा जाएंगे, जैसे आपने कोई जुर्म किया है। वो यानी कि इतनी गुस्से से मुझे देख रहे होते हैं। हालांकि मैं सेकंड कॉल पे उनकी चला जाता हूँ, हम्म। और सेकंड कॉल पे जैसे ही वहां पर, जैसे ही मैंने उनसे दोबारा मुतालबा करता हूँ, वो उठाता है चाबी। चाबी उठाने के बाद वो लेकर जाता है हवालात में। अच्छा। उनकी जो सेल होती है एक छोटे से कमरे के मुताबिक, लाइक 6x8 की होगी ठीक है। तकरीबन, ऑलमोस्ट 6x8 फीट की। वो एक जेल सी बनी होती है, वो अंदर लेकर जाते हैं। उसके बाद फिर मैं उनसे पूछता हूँ, वो मैं उनसे कहता हूँ कि सर मुझे, ये तो हवालात है, आप मुझे अंदर क्यों बैठा रहे हैं, आपने तो हम्म। इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया था। हम्म। कहता खामोश हो जो। अच्छा, उर्दू में बात कर रहा है। उसके बाद मैं बिल्कुल सहम सा जाता हूँ, और क्या नाम है मुझे पीछे से ना वो कमर पे ना मेरी ना मुक्का मारता है, और मुझे ना अंदर धकेल देता है वो भी। हम्म।
अंदर वो देखता हूँ तो वो ऑलरेडी 7-8 लोग बैठे होते हैं वहां पर, और जिसमें से 5 लोग होते हैं वो उन्हें भी नहीं पता होता कि किस लिए उठाया गया है। जो 2 लोग होते हैं वो बताते हैं कि यार भाई हमें इस वजह से उठाया गया है, वो खुद बताते हैं कोई रीजन। उसके बाद मैं उनसे पूछता हूँ कि यार ये रीजन क्या हो सकती है। उसमें अब अहले सुन्नत भी हैं, अहले तशय्युई भी हैं। वो कहते हैं, मैंने कहा आप सारे पाकिस्तान से हो? कहते हैं सारे पाकिस्तान से हैं। हम्म। मैंने उनसे पूछता हूँ कि भाई रीजन क्या है, कुछ बताया? कहते भाई कोई रीजन नहीं बताई। मैं टैक्सी ड्राइवर हूँ कहता, एक मुझे कहता मैं बाइक ड्राइवर हूँ। हालांकि वहां पर जो बाइक ड्राइवर्स होते हैं, डिलीवरी ड्राइवर्स होते हैं, उनकी इतनी सख्त जॉब होती है, हम्म। उन्हें भी वहां पर बुलाया गया। सही। उसके बाद सबको वहां पर बैठाया हुआ है। उसके बाद थोड़ी ही देर के बाद, आधे घंटे के बाद हमें उठाते हैं। शायद वो मेरा ही वेट कर रहे थे कि ये आएगा तो हम लेकर जाएंगे आगे जेल में। अभी ओ। मैं होता हूँ अल खवानी पुलिस स्टेशन में, और वहां से जब वो हमें कहते हैं बाहर आ जाओ, बाहर बुला लोगों को, बाकियों को वो अंदर ही बिठा कर रखते हैं। 5 लोगों को बाहर लाते हैं, लाइन में बिठाया हुआ है, और कोई, हालांकि हमें हथकड़ी नहीं पहनाई हुई, कोई चीज नहीं हमें पहनाई हुई, बाकियों को हथकड़ी पहनाई होती है सही। उन्होंने। उसके बाद लाइन में बैठा के कहते हैं यहाँ पर बैठ जाओ, हम्म। और फिर उसी के 5 मिनट के बाद कहते हैं अब अंदर एक एक करके आपने अंदर आना है। यानी हम्म। कि जहां पर हम लोगों का सामान पड़ा था वहां पर आना है वापस। हम आपस में एक दूसरे को कह रहे थे शायद यार वो इन्वेस्टिगेशन कोई छोटी मोटी करनी है, उसके बाद छोड़ देंगे हमें। अब ठीक। हमारा अभी यही जहन में चल रहा है कि हम इस तरह से छोड़ देंगे। उसके बाद हम अंदर जाते हैं, एक करके कहता है ये आपका सामान कौन सा है। अब हम सामान अपना देखते हैं, अच्छा, सामान और आपका सामान मंगवा लिया देखने हुआ के है बाद पहले साइड ही? पर रखते हैं। हमने कहा सर ये है मेरा सामान। उसके बाद कहता है जी क्या कह रहे हैं आप? सामान आपका उन्होंने पहले से मंगवा लिया होता है? नहीं नहीं, सामान रूम से नहीं मंगवाया होता। जो हमारा मोबाइल, ठीक ठीक, समझ गई। मेरे पास ओके। 2 मोबाइल होते हैं, जो और आपका वही आपका मोबाइल उस और वक्त जो पर्स सामान मेरा साथ वो था, पर जो कहते आपका हैं वहां पर पर्स रखो। वगैरह, वॉलेट वगैरह। सही। जो मेरी जेब में नॉर्मल रूटीन में इंसान रखता है, वही चीजें मेरी जेब में मौजूद थी। ठीक है। उसके बाद क्या नाम है, वो कहते हैं जो सामान आपके साइड पर कर लो। मैंने साइड पर दोबारा किया, कहते बाहर चले जाओ, दूसरे को भेजो अंदर। दूसरे को अंदर भेजा, उसने भी सामान साइड पर करके उसे भी वापस भेज दिया। और तकरीबन हार्डली 5 मिनट्स के बाद वो हमें एक गाड़ी में बैठाते हैं, हम्म। लैंड क्रूजर में, और हमें पिछली साइड पर बैठाते हैं। अच्छा। पिछली साइड पर बैठाने के बाद एक उसकी पीछे स्पेस होती है, हम्म। कहते हैं यहाँ पर बैठ जाओ। वहां पर हम्म। बैठाने के बाद हमें वो 2 सीआईडी वाले गाड़ी चलाते हैं, और वहां पर हमें, मैं वहां पर ना रास्ते में, अब मुझे रास्तों का नहीं इतना पता क्योंकि मैं दुबई में सिर्फ घूमा और शारजा में घूमा हूँ। ठीक है। मुझे इतने रास्तों का नहीं पता, तो वहां पर लिखा हुआ है ओमान हत्ता डैम, यानी कि वहां की लोकेशन दे रहा। तो साथ जो टैक्सी ड्राइवर था ना, मैंने उससे पूछा यार ये किस जगह लेकर जा रहे होंगे हमें। वो कहता है यार यहाँ पर तो अल अवीर जेल है, हो सकता है वहां हाँ। पर हमें लेकर जा रहे हो। तो मैंने कहा कोई रीजन भी नहीं बताई, तो डायरेक्ट हमें वो क्यों इस तरह जेल में लेकर जा रहे हैं। अब वो कहता है यार खामोशी से बैठे रहो, मारेंगे ये, वरना वो एक लड़के को मारा होता है उन्होंने ऑलरेडी, तो वो हम्म। डरा होता है। वो मुझे कहता है यार खामोशी से बैठे रहो, ये मारेंगे। अब मैं खामोशी खामोशी से बैठ जाता हूँ। अब वो चलते हैं, वहां पर लेकर जाते हैं, तो जो जेल में लेकर जाते हैं ना, उसके तकरीबन काफी बड़ी जेल होती है, जिसका जो नाम था जेल का, अलवसान जेल थी, अलवसान पुलिस स्टेशन 3 के नाम से। ठीक। वो जेल थी बहुत बड़ी। ठीक है। यानी कि अंदर एंट्री के वक्त भी उन्होंने प्रॉपर एक सेटअप किया होता है। फिर अंदर जाके तकरीबन आधा किलोमीटर अंदर जाके फिर एक उनका ना एक जंगला लगा होता है। उस जंगले के बाहर जाके ना हमारी ना गाड़ी खड़ी हो जाती है। हम्म। गाड़ी खड़ी होती है, पीछे भी 1-2 गाड़ियां और आ जाती हैं, बड़ी प्रिजन्स गाड़ियां होती हैं, जैसे जेलरों को, जो कि कैदी ठीक होते हैं, है। उन्हें लाया जाता है। बिल्कुल ठीक है। अब वो जैसे ही हमारी गाड़ी वहां पर रुकी, सीआईडी को भी उन्होंने वहां पर आधा घंटा खड़ा रखा। हम्म। वो अभी दरवाजा नहीं खोल रहे थे, और जैसे ही आधे घंटे के बाद दरवाजा उन्होंने खोला, ऑटोमेटिक दरवाजा होता है, वो दरवाजा खोला। दरवाजा खोलने के बाद गाड़ी अंदर जाती है, और फौरन ही पीछे से दरवाजा बंद कर दिया जाता है। ठीक है। दरवाजा बंद किया जाता है जैसे ही, वो उसके बाद 10 गार्ड्स हमारी तरफ भागे हुए आते हैं, और जैसे हम बहुत बड़े क्रिमिनल हो इस तरह की हमें वो फील करवाते हैं कि हमें, यानी कि कोई किसी बड़े जुर्म में हमें कैद करनी है। उसके बाद हमें वो 1 बाय 1 वो सीआईडी वाले कहते हैं उतारो नीचे। नीचे जैसे ही उतारते हैं, उतारने के बाद कहते हैं लाइन में आप खड़े हो जाओ। हम लाइन कतार खड़े हो जाते हैं। लाइन कतार खड़े होने के बाद हमें वो कहते हैं क्या नाम है, हाथ ऊपर कर लो। हम हाथ ऊपर करते हैं अपने। हाथ ऊपर करने के बाद वो हमारी तलाशी लेना शुरू कर देते हैं, यहाँ तक कि मेरा एक बाल भी नहीं छोड़ते, सब बालों की तलाशी लेते हैं, कान, ये सारा। एक वो मैंने शर्ट पहनी हुई थी, जो मैं पैंट और शर्ट ही पहन कर आया हूँ वहां से, वो पहनी हुई थी, उसका कॉलर वगैरह चेक करते हैं, सब कुछ हमारी चीजें चेक करते हैं। अभी पहली तलाशी हो रही है, उसके बाद हमारे बूट उतरवाए जाते हैं। बूट उतरवाने के बाद वो कहते हैं अपनी सॉक्स उतारो। सॉक्स उतरवाने के बाद वो फेंक देते हैं,
और उसके बाद मेरी लेसेस जो कि तस्मे वगैरह होते हैं, वो कहते हैं ये निकाल लो इसमें से, खड़े होते हैं, फिर वो कहते हैं एक एक करके हमारे पीछे आ जाओ। अच्छा। वो अंदर जेल की तरफ जैसे ही लेकर जाते हैं, अब अंदर की तरफ हमें लेकर जा रहे हैं, अंदर ले जाने के बाद हमें वो जमीन पर बिठा देते हैं, हम्म। जमीन पर बिठाते हैं, और वहाँ नेपाली, मिस्री टाइप लोग, यानी मिस्री टाइप ही हमें तो लग रहे थे, पता नहीं किस कंट्री के होंगे, लोकल नहीं थे, सही। नेपाली थे लोग, वो उर्दू में बात कर रहे थे। उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा ये क्या नाम है, हमें लाया क्यों गया? कहता खामोशी से बैठे रहो। अच्छा। यानी कि नेपाली भी हमें ये बात कर रहे थे, खामोशी से बैठे रहो। उसके बाद क्या नाम है, हमें उसके बाद एक पर्चा दे दिया जाता है, पर्चा होता है, उसके ऊपर ऑलरेडी हमारी पिक्चर लगी होती है और ऊपर क्रिमिनल लिखा होता है। मेरे पास इस वक्त वो ओह पर्चा मौजूद माय नहीं है क्योंकि उन्होंने हमसे गॉड। पेपर ले लिया था वहीं पर। तो उसके बाद वो हमें कहते हैं कि आप क्या नाम है, 1 बाय 1 हमारी तरफ आओ। पर्चा वगैरह हमें दे दिया जाता है, उसमें लिखा होता है नाम वगैरह, और उसमें कहते हैं कि एक नंबर लिखो जिसके पास पासपोर्ट आपका मौजूद है। हम्म। हम वो नंबर लिखते हैं वहां पर, जो कि मेरे रूममेट को मैं अपना पासपोर्ट देकर आता हूँ। बाकी लोगों का उनकी कंपनीज के पास होता है, लेकिन मेरा रूम में ही पड़ा होता है, मैं अपने दोस्त को दे देता था। उसके बाद वो क्या नाम है, मैं नंबर लिखता हूँ, नंबर लिखने के बाद वो वापस कहते हैं उस साइड पर आ जाओ जिस लाइन में बैठे थे। वापिस आते हैं, उधर से 1 बाय 1 फिर दोबारा तलाशी की जाती है। अब यानी कि पहली तलाशी होने के बाद फिर तलाशी की जा रही है। तलाशी में अब जो जो चीजें हमारे पास और कोई निकलती हैं, वो भी हमारी निकलवा दी जाती हैं। जिसमें हमने बेल्ट पहना हुआ था, पैंट पहनी थी मैंने, उसका बेल्ट भी निकलवा दिया जाता है। लोगों के नाले, यहाँ तक कि उनके इलास्टिक, जो कि ट्राउजर टाइप लोगों ने पहना होता है, उसके अंदर एक इलास्टिक टाइप होता है, मुकम्मल वो बरहना भी कर दिया काट जाता दिया है। जाता है। मुकम्मल बरहना किया जाता है। पहले हमें इसके बाद वो कपड़ों वाली जगह पर लेकर जाएंगे। अच्छा अच्छा। यानी कि जैसे ही हमें वहां पर क्या नाम है, नाले काट दिए जाते हैं। नाउज़ुबिल्लाह, इस तरह की वर्डिंग हमें नहीं बोलनी चाहिए। जो लोग बुजुर्ग वहां पर 65-65 साल के लोग वहां पर मौजूद होते हैं। खुदा की कसम देखा नहीं जा रहा था वहां पर कि यार ये किस तरह की हरकतें कर रहे हैं। चले हम तो फिर जवान होते हैं, हमारी भी कोई एक वैल्यू होती है वहां पर, हम भी एक अच्छी जॉब में वहां पर काम कर रहे थे, एक अच्छी सैलरी ले रहे थे वहां पर। और उसके बाद क्या नाम है, जैसे ही वो कहते हैं टॉयलेट वाली साइड पर बैठ जाओ, टॉयलेट वाली जब साइड पर बैठते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं कि हमें यहाँ पर क्यों बिठाया जा रहा है। वहां पर 1 बाय 1 हमें टॉयलेट के अंदर लेकर जाया जाता है। अब 1 बाय 1 से मुराद के 4 लोगों को अंदर लेकर गए हैं, और 4 लोग ऐसे लाइन में अंदर खड़े हुए हैं, और वो कहते हैं कपड़े उतारो। ओह माय गॉड। जिसमें से अभी हम कपड़े नहीं उतारे होते, एक साथ वाला कहता है कपड़े क्यों उतारे हम, वो पठान होता है, कहता कपड़े क्यों उतारे हम नहीं उतार रहा। उसको इतनी जोर की चपेटें मारी जाती हैं कि मैं खुद परेशान हो जाता हूँ। मैं फौरन अपनी शर्ट उतारता हूँ सबसे पहले। शर्ट उतारने के बाद क्या नाम है, वो कहता है पैंट भी उतारो। उस वक्त इतना गिल्टी महसूस होता है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता कि मैं उस वक्त उन्हें क्या कह सकते थे। मतलब जाहिर बात है उनकी जेल में सारे मौजूद है। लोगों को उन्होंने कपड़े मुकम्मल उतरवाने तौर पे के बाद बरहना कर दिया। बिल्कुल 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 ऐसे ही हमारे साथ किया गया। अस्तगफिरुल्लाह। उसके बाद ऐसे हमारे हाथ ऐसे रखवाए जाते हैं और कहते हैं ऐसे हाथ रखो अपने, और 30 टाइम उठक बैठक करो। हाँ। 30 टाइम उठक बैठक करने के बाद जैसे ही मैं जाहिर बात है, मैं ऑफिस से रूम मेरी ये रूटीन होती थी ज्यादातर। मैं कहीं निकलता भी नहीं था, वर्जिश भी नहीं करता था कुछ भी, तो मेरी टांगों में पेन ना हल्का सा स्टार्ट हो जाता उस वक्त, क्योंकि इतने टाइम के बाद मैंने उठक बैठक की। और उसके बाद वो कहते हैं अब उल्टे हो जाओ, मुंह अपना पल्ली तरफ कर लो। अच्छा। करने के बाद जैसे ही करते हैं, कहते हैं अब अपना सर जमीन की तरफ लगाओ। और फिर दोबारा हमारे साथ ऐसा काम किया जाता है कि वो भी बस क्या बताऊं आप लोगों को। उसके बाद हमें वो कहते हैं आप कपड़े पहन लो। कपड़े पहनने के बाद क्या नाम है, मैंने उन्हें कहा मुझे टॉयलेट आ रहा है, तो कहते हैं क्या नाम है, पहले तो क्या गुस्से से मुझे कहते हैं कि टॉयलेट नहीं यूज करना। उसके बाद फिर कहता जल्दी यूज करो, 1 मिनट है तुम्हारे पास। 30 to 40 सेकंड तो मेरा यूरिन निकलता ही नहीं। वो दरवाजा क्योंकि मुझे बंद ही नहीं करने देते, सामने खड़े होते हैं और पाँव रख लेते हैं, कहते दरवाजा नहीं बंद करना। और उसके बाद क्या नाम है, वो दूसरे इतनी देर में लड़के आते हैं, और वो एक पठान फिर उसे कह रहा होता है, वो भी पठान होता है एक लड़का, आई थिंक वो कोयटा का था लड़का। तो वो कहता है आगे से, कहता है यार ये दरवाजा तो बंद कर दो, वो टॉयलेट कर रहा है। वो कहता है खामोशी से खड़े रहो। उसके बाद मैं जैसे ही वहां से निकलता हूँ, मुझे पानी भी नहीं संजे के लिए इस्तेमाल करने देते, नापाकी में हमें वहां से निकाला जाता है। सामने वो बेसन लगा होता है, वहां पर हाथ धोने में अभी जाने ही लगता हूँ तो मेरे इतनी जोर की यहाँ पर चपेट मारी जाती है कि मेरे सर यहाँ से हिल जाता है, इतनी जोर की चपेट मारी जाती है। उसके बाद कहते हैं बाहर निकलो यहाँ से, कोई हाथ नहीं धोना, तुम इतने अफसर है यहाँ पर,
अब ये नेपाली मुझे कह रहा है कि तुम इतने बड़े अफसर है, यहाँ से निकलो बाहर। अब उसके बाद हमें बाहर फिर दोबारा नीचे बैठा दिया जाता है। बैठाने के बाद उसके बाद कहते हैं कि अब क्या नाम है, हम पूछते हैं कि एक लड़का पूछता है कि अब पानी पी ले हम लोग। वो कहता कोई पानी नहीं पीना। पहले पानी की इजाजत होती है पीने की, उसके बाद कोई इजाजत नहीं पानी की। उसके बाद हमें 5 मिनट के बाद एक अंदर से गुजारा जाता है, जहां पर दिखता है कि वहां पर अब अरबी बैठे हुए हैं। अरबी लोग वहां पर लाइन कतार बैठे हुए हैं। सीआईडी हमें लगी है, क्योंकि कपड़ों में सीआईडी होती है, पुलिस वहां पर कपड़ों में नहीं होती, वो क्या नाम है वर्दी में होती है। उसके बाद वहां से हमें गुजारा जाता है, फिर एक आगे रास्ते से गुजारा जाता है, फिर एक जंगला सा आता है, वहां पर एक पाकिस्तानी हमें मिलता है। वो पूछता है यार तुम पाकिस्तानी हो? मैंने कहा हाँ। कहता है ये सारे पीछे पाकिस्तानी हैं? मैंने कहा जी। उसकी ना शक्ल ऐसे उतर सी जाती है। वो अंदर यानी कि गार्ड होता है, थर्ड पार्टी उन्होंने ना गार्ड रखे होते हैं, यानी कि उनकी अपनी पुलिस नहीं होती, थर्ड पार्टी गार्ड्स होते हैं। ठीक है। उसके बाद हमें वो जंगले से यानी कि गुजारा जा रहा है। गुजारने के बाद वो हमें अंदर लेकर जाते हैं, फिर दोबारा हमारी तलाशी की जाती है। फिर दोबारा तलाशी करने के बाद अभी हमारे पास ना बेल्ट है, ना लोगों के नाले हैं उनके पास। वो ऐसे हाथों से पकड़े हुए हैं लोगों ने, अपनी शलवारों को, अपनी पैंटों को, अपने ट्राउजर्स को हाथों से पकड़ा हुआ है। उसके बाद क्या नाम है, वहां से फिर तलाशी करने के बाद आधा घंटा बैठाने के बाद फिर ऊपर ले जाया जाता है। ऊपर वाली मंजिल में लेकर जाते हैं। ऊपर ले जाने के बाद फिर दोबारा हमारे से तलाशी ली जाती है। जैसे हम पता नहीं कितने बड़े क्रिमिनल वहां पर इंटर हो चुके हैं। हमने ना कोई डाका डाला होता है, ना हमने कोई चोरी की होती है, हमारा रिकॉर्ड बिल्कुल क्लियर होता है। हालांकि मुझे यूएई की तरफ से एक सर्टिफिकेट भी मिलता है 1 साल के बाद। वो शायद मेरे पास इस वक्त मुझे पता नहीं कि पड़ा है कि नहीं पड़ा। वो अगर मेरे पास पड़ा हो तो मैं आप लोगों को लाजमी भेजूंगा, लगाऊंगा इसके साथ आपके सामने। वहां पर मुझे सर्टिफिकेट दिया जाता है कि अप्रिसिएशन लेटर दिया जाता है कि आपने यहाँ पर बहुत अच्छा टाइम गुजारा है, 1 साल का अरसा। कोई परेशानी नहीं है, दोस्तों के साथ मैं हैप्पी था, कोई इशू नहीं चल रहा था, घर वालों को खुश रखा हुआ था, पैसे अच्छी सैलरी, हैंडसम सैलरी कमा रहा था। अरसलान हमें बताएं कि फिर उसके बाद कितना अरसा आप लोग वहां पे रहे और उसके बाद कब डिपोर्ट किया? उसके बाद हमें 5 दिन वहां पर जेल में रखा जाता है और खाने के अंदर हमें कोई चीज मिलाकर दी जाती है बेहोशी की? पहले ही, जब यानी कि 3 टाइम हमें खाना दिया जाता है, सुबह 5 बजे, उसके बाद दोपहर को 12 बजे और शाम को 7 बजे। इन 3 टाइमों में खाने के अंदर कुछ मिला होता है। हमें कैसे पता चलता है? पहले तो मैं जब एक नवाला खाता हूँ, खुबज और दाल होती है, नवाला खाता हूँ, तो उसी वक्त मुझे ना महसूस होती है कोई मेडिसिन इसमें। अच्छा, खा तो लेते हैं हम उस वक्त, क्योंकि भूख लगी होती है, पूरे दिन का कुछ नहीं खाया होता हम लोगों ने। उसके बाद जब हम अंदर जाते हैं तो एक डॉक्टर से मुलाकात होती है मेरी अंदर, जो मेरे ऊपर वाले बेड में, हमें बंकर बेड दिए जाते हैं, ऊपर बंकर बेड होता है उसका। वो ऊपर वो बैठा होता है, वो उससे ना चढ़ा नहीं जा रहा होता, वो टॉयलेट से आता है ना, उससे चढ़ा नहीं जाता ऊपर। वो उसकी ना फिंगर यहाँ से टूटी हुई थी। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा आप क्या करते थे? तो कहता है यार मैं डॉक्टर, अस्टर क्लिनिक में डॉक्टर हूँ। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा आपको क्यों उठाया? कहता कोई रीजन नहीं। मैंने कहा पाकिस्तान से हो? कहता हाँ पाकिस्तान से हूँ। अब मैं यानी कि जितने लोग वहां पर मौजूद हैं, मेरी जो सेल के अंदर, एक सेल के अंदर 20 लोग वहां पर मौजूद होते हैं, 20 बेड होते हैं, 20 लोग होते हैं। इसी तरह 3000 पीपल्स, मेरा 2053 नंबर होता है, 2053 नंबर। 3000 लोग उस पूरी जेल के अंदर मौजूद होते हैं, सिर्फ पाकिस्तानी, कोई और लोग नहीं है। कोई शिया है, कोई अहले सुन्नत है, इसी तरह से सारे लोग वहां पर मौजूद हैं। फिर उसके बाद वहां पर कहा जाता है कि अपना उनसे पूछा जाता है कि आप कौन हो, आप कौन हो, आप कैसे आए हो? और हर बंदा अपनी सैलरी जो बताता है, मैं खुद हैरान हो जाता हूँ। मुझसे अच्छी अच्छी हैंडसम सैलरीज लेने वाले, अच्छे अच्छे बिजनेस चलाने वाले लोग वहां पर मौजूद होते हैं, और उन्हीं के साथ भी वो बर्ताव किया जाता है जो हमारे साथ बर्ताव किया जाता है। उसके बाद जैसे ही वहां पर क्या नाम है उनसे पूछा, तो वो कहता है यार इन्होंने खाने में कुछ मिलाया हुआ है। अब ये डॉक्टर हमें बता रहा है कि इन्होंने खाने में कुछ मिलाया हुआ है। हालांकि आपको पता है डॉक्टर हर चीज के बारे में वाकिफ होता है, उन्हें पता होता है इस चीज के बारे में। बिल्कुल। वो कहता है यार मैं तो एक ही नवाला खाया, उसके बाद मुझे समझ आ गई, मैंने खाना नहीं खाया, और ना ही मैंने खाना है। उसकी जेब में कुछ पैसे होते हैं, जो कि उसकी पॉकेट में ही मौजूद होते हैं, पैसे हमसे वो नहीं लेते। और उसके पास पासपोर्ट भी मौजूद होता है, पासपोर्ट उनका जमा कर लेते हैं। वो ऑलरेडी पासपोर्ट उसकी जेब में था, ठीक है। तो वो अगले दिन उसको डिपोर्ट कर दिया जाता है उसके बाद, क्योंकि पैसे भी मौजूद थे और पासपोर्ट भी मौजूद था। और जिन लोगों के पास नहीं था, उन लोगों को काफी काफी दिनों से रखा हुआ था। मैं एक और लड़के से मुलाकात हुई जेल में, वो पिछले 10 दिनों से वहां पर मौजूद था। मैंने उससे पूछा पासपोर्ट नहीं है? कहता नहीं, पासपोर्ट वगैरह मेरे पास कुछ नहीं है, ऑफिस वाले दे नहीं रहे। एक कॉल इन्होंने करवाई थी, उसमें ऑफिस वालों ने नहीं भेजा पासपोर्ट। हमसे 2 दिन के बाद हमें कहा जाता है कि आप लोगों के पास पासपोर्ट है। मैंने कहा मेरे पास तो पासपोर्ट रूम में पड़ा हुआ है। कहते हैं ओके आप साइड पर हो जाओ। जिनके पास पासपोर्ट होता है उस वक्त उन्हें एक लाइन में कर देते हैं,
जिनके पास पासपोर्ट नहीं होता उन्हें 1 लाइन में कर देते हैं। और जिनमें से फिर उनमें से भी जिनके पास पासपोर्ट होता है, जिनके पास पैसे होते हैं, 500-500 दिरहम उन्होंने डिमांड की कि आपके पास 500 दिरहम है। जिनके पास 500 दिरहम और पासपोर्ट होता है उन्हें एक साइड पर कर लिया जाता है। उन्हें उसी दिन यानी कि उसी वक्त कह लें कि उन्हें वहां से ले जाया जाता है, जिनके पास पैसे और पासपोर्ट, उन्हें डिपोर्ट कर दिया जाता है, वो यानी वापस नहीं आते। आपके पैसों से ही उसके बाद आपकी जो टिकट बाकी लोग करवाई होते हैं जाती जिनके है? पास पासपोर्ट होता है, हाँ, टिकट उनके ही पैसों से करवाई जा रही है। ठीक वो है, कोई यानी कि हमारे पैसों से नहीं, अपने पैसों से नहीं करवा रहे, उन्हीं आपके के पैसों पैसों से से ही। उनकी टिकट करवा रहे हैं। हम्म, मेरी 4 दिन के बाद कॉल का नंबर आता है, हालांकि वहां पर दिखाने के लिए 10-10 उन्होंने फोन्स लगाए होते हैं, वहां पर टेलीफोन लगाए होते हैं लेकिन कि आपकी ये हम कॉलिंग के लिए रखे अच्छा हैं, लेकिन अरसलान, एक ही इस फोन दौरान इस्तेमाल किया आपके जाता है अपने उन 3000 घर नंबर। वालों से किसी से कोई राब्ता नहीं था इस दौरान? घर वालों से वो करने ही नहीं दे रहे थे। हमने बात की थी कि घर वालों से बात करने दें, उन्होंने कहा कोई घर वालों से बात नहीं करनी। हमें भी जाहिर बात है उधर जेल में बैठे हुए यही डाउट हो रहा था कि घर वाले कितने परेशान होंगे, मेरी वाइफ कितने परेशान होगी, मेरा एक छोटा बेटा है वो कितना परेशान होगा। तो जाहिर बात है कि वो डेली रोजाना बाप से बात करता था, वाइफ उनकी मेरे से बात करती थी, मेरी अपनी वाइफ, उसके मेरे माँ बाप मुझसे ऑब्वियसली। बात करते थे, रोजाना आधा घंटा बात करते थे। लेकिन अब एक सडन ही इस तरह का सीन हो जाता है कि ना घर वालों से बात हो रही है, ना किसी रूममेट से बात हो रही है। 4 दिन के बाद जब मुझे एक 1 मिनट की दिया जाता है कि 1 मिनट है आपके पास कॉल का, उसके अलावा अगर आप अपना पासपोर्ट और टिकट मंगवा सकते हो तो 1 मिनट में आप लोग मंगवा लो, वरना आप लोगों को अल बरसान जेल से वहां पर अलवीर जेल होती है वहां पर ले जाया जाएगा। अब मैं जाहिर बात है परेशान हो जाता हूँ कि लोगों से भी बल्कि पूछता हूँ कि यार क्या ना मैं कोई क्या ना मैं आपके पास पैसे हैं, कोई चीज है। वहां पर हर बंदा अपनी कश्मकश में होता है, कोई भी पैसे एक दूसरे को नहीं दे रहा होता, वो अपने ही पैसे संभाल कर रखता है कि हम पासपोर्ट मंगवाए और वहां से निकल जाए। मुझे रूममेट्स पे भी डाउट होता है कि यार ये हो सकता है कि मुझे पासपोर्ट और टिकट ना भेजें, लेकिन वो मुझे जैसे ही कॉल करवाते हैं वो रूममेट मुझे अब कह रहे हैं कि यार हम तुम्हारा 4 दिन से अरसलान वेट कर रहे थे, कहाँ थे आप? मैं उन्हें कहता हूँ यार मेरे पास 1 मिनट का टाइम नहीं है, मेरी मुझे बात सुनो, चीजें जल्दी भेज दो, से पैसे भेज लिखो दो। अलवरसान पुलिस स्टेशन 3, और मेरा पासपोर्ट और मेरी टिकट आज से अब से 10 घंटे बाद की इसी वक्त यहाँ पर पहुंचाओ। और उसी वक्त मेरे से मोबाइल ले लिया जाता है, मोबाइल लेकर वो रख लेते हैं, कहते हैं जल्दी जाओ खाने का टाइम हो गया। अब वो पीछे किसी की कोई नंबर नहीं होता, मुझे खाने की वाली जगह पर ले जाया जाता है, वो खाना यानी कि वो कहते हैं खाओ, वो जबरदस्ती हमें कहते हैं कि खाना खाओ, ठीक है, उसके लेकिन बाद हमसे आपकी खाया जब ही नहीं जाता, टिकट एक और तो चीजें नवाले आती लगाते हैं हैं और उसके बाद तो उसके बाद फिर वो आपको डिपोर्ट कर देते हैं फौरन से? हाँ, जैसे ही वो रात के वक्त मेरा पासपोर्ट और टिकट आती है, मेरी फ्लाइट से 3 घंटे पहले, 2.5 से 3 घंटे पहले मुझे वहां से अनाउंसमेंट की जाती है, क्योंकि हमें 3 दिन से ना 5 दिन से सोने नहीं दिया जाता। ओह माय गॉड। 5 दिन से हम जाग रहे होते हैं, सिर्फ 1-2 घंटा नींद पूरी करते हैं, हल्की सी ऐसे आंख लगाते हैं, कोई ना कोई अनाउंसमेंट हो जाती है। इतने बड़े स्पीकर होते हैं कि अनाउंसमेंट से कोई इंसान नहीं सो सकता वहां पर। और खाने का टाइम भी फौरन हो जाता था। उसके बाद जैसे ही मेरा पासपोर्ट और टिकट आती है, मैं वो नीचे ले जाया जाता है, मैं खुशी खुशी भागा हुआ जाता हूँ। और उसके बाद जैसे ही वहां पर हमें पासपोर्ट और टिकट मैं अपनी देखता हूँ, मैं बड़ा खुश हो जाता हूँ और अल्लाह पाक से एक ही दुआ कर रहा होता हूँ कि या अल्लाह मुझे यहाँ से जल्द निकालो। ओह माय एक ही दुआ कर रहे होते हैं, क्योंकि उस वक्त ना इस हालत में होते हैं कि हम नमाज अदा कर सकें, क्योंकि जिस तरह का गॉड, सलूक, जाहिर जिस है। तरह का बर्ताव हमारे साथ किया जाता है, नमाज की हालत में नहीं होते। हम सिर्फ अल्लाह पाक से एक ही दुआ कर रहे होते हैं कि या अल्लाह हमें यहाँ से निकाल दो। ना कपड़े दिए जाते हैं, कपड़े भी वही पहने होते हैं। उसके बाद जैसे ही वहां से हमें प्रिजन वैन होती है, उसमें हमें बैठाया जाता है। हमें बैठाने के बाद वहां से ले जाया जाता है डिपोर्टेशन सेंटर में, जो कि दुबई की ही टर्मिनल 3 था। टर्मिनल 3 में अब वो हमें एक अलग रास्ते से लेकर जाते हैं, जहां पर आम पब्लिक नहीं जा सकती, जहां सही। से अंदर वो अंदर से लेकर जाते हैं। और एक जेल टाइप के अंदर भी उन्होंने सिस्टम बनाया होता है, वो खुलता है, हमें वो अंदर लेकर जाते हैं गार्ड्स, और अंदर ले जाकर दोबारा से बंद कर देते हैं। वहां पर बैठाया जाता है और सीआईडीज वगैरह वहां पर घूम रही होती हैं। और जैसे ही वो थोड़ी देर के बाद ना कुछ अनाउंसमेंट करने लगते हैं, तो कुछ पाकिस्तानी ना वो एक दो पाकिस्तानी टॉयलेट की तरफ जा रहे होते हैं, तो उन्हें वो कहते हैं, एक काला होता है वहां पर, उसे वो कहते हैं कि इनको बुलाओ। वो इंग्लिश में उसको उसको कहते हैं इनको बुलाओ। अब वो क्या नाम है, जैसे ही वापस आते हैं, यानी कि उनकी सुन के वो वापस आ रहे हैं। अब वो वापस आ रहे हैं 3 लोग वापस टॉयलेट से, यानी कि नहीं करने दिया। अब वो पीछे से अब सीआईडी वाला कहता है पाकिस्तानी चुप करके बैठ जाओ इधर। उसके बाद मैं भी हक्का बक्का हो जाता हूँ कि यार यहाँ पर भी नहीं बख्श रहे ये लोग, इसलिए वहां पर वहां भी खामोश हो जाते हैं बिल्कुल। हम बिल्कुल भी नहीं वहां पर बोलते, ना टॉयलेट जाते हैं ना कोई चीज, क्योंकि हमें क्या पता था कि यहाँ पर भी ऐसा रवैया किया जाएगा। हम हैरान हो जाते हैं कि यार 3 साल के अरसे में तो हमारे साथ ऐसा बर्ताव नहीं किया जाता, अचानक ही ऐसा बर्ताव हमारे साथ किया जा रहा है। उसके बाद क्या नाम है, वहां से जैसे ही मेरा नंबर आता है, मेरी
क्लियरेंस होती है वहां से, कोई स्टैंपें वगैरह लगाते हैं, उसके बाद हमें वो कहते हैं चलो। मेरे साथ 5 लोग मुल्तान के होते हैं, मेरे ही सिटी के। तो मैं अब उनसे कह रहे होते हैं कि यार यहाँ से निकलें, बस अल्लाह करे यहाँ से निकल जाए। उसके बाद हम 5 लोग वापस निकलते हैं वहां से। जैसे ही निकलने लगते हैं, उसमें से हम 2 लोग आगे निकलते हैं, 3 लोगों को वापस रोक लिया जाता है। हाय अल्लाह। वो पता नहीं किस वजह से रोका जाता है, हमें नहीं पता। हम तो फौरन दुआ कर रहे होते हैं कि हम निकले यहाँ से। वहीं निकलते ही वहां पर बस खड़ी होती है, बस में हमें बैठाते हैं। बाकी लोग भी जो डिपोर्ट हुए होते हैं उस बस के अंदर मौजूद होते हैं, और उसके बाद वहां से हम निकल पड़ते हैं। अब वो 3 लोग नहीं आए, वो वहीं से रोक लिया, उन्हें पता नहीं किस वजह से रोका है, क्योंकि वहां पर वो कह रहे थे कि अगर जिसकी फ्लाइट कैंसिल हो जाएगी या कुछ हो जाएगा, उन्हें दोबारा से अल अबीर जेल में शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो हम उसी वक्त यही बस अल्लाह पाक से दुआ ही कर रहे थे और कुछ नहीं कर रहे थे कि अल्लाह फ्लाइट हमारी कैंसिल ना हो, हमें फौरन यहाँ से निकालें। हमें जब एयरपोर्ट के अंदर ले जाया जाता है, हमारी हर चीज़ हुई होती है, बोर्डिंग पास सब कुछ हुआ होता है, हमारी टिकट सब कुछ हुआ होता है, हमें सिर्फ डायरेक्ट अंदर लेकर जाया जाता है। हमारी कोई तलाशी नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, क्योंकि ऑलरेडी हमारे साथ हर किस्म की तलाशी हुई होती है। हमारे यहाँ तक के बूट भी, मुझे इतना गिल्टी फील होता है जब एयरपोर्ट के अंदर दाखिल होता हूँ। उसके बाद वो चले जाते हैं और हमें एयरपोर्ट के अंदर ही यानी कि छोड़ देते हैं कि अब तुम्हारे पास ठीक। टाइम है 2 घंटे, फ्लाइट 2 घंटे बाद होती है, अब यहाँ ठीक पर है, घूमो फिरो जो यानी मर्जी। इतना इतना मुझे इतना गिल्टी जुल्म फील और होता है बर्बरियत मेरे की पास। इंतहा की गई कि आप लोगों को आपके जो आप लोगों का एसेट था, जो आप लोगों का पैसा था, जो आप लोगों की वहाँ पे चीज़ें थी, इवन जिन लोगों के बैंक अकाउंट्स थे, वो सब मुंजमद कर दिए गए और कुछ भी नहीं दिए गए, जस्ट बिकॉज कि आप वो पाकिस्तानी हैं। सब कुछ और खत्म कर देते हैं। इतना जुल्म और इतनी बर्बरियत की इंतहा, पता नहीं आप लोगों ने कितनी मुश्किल से सब फेस किया होगा। मेरे से तो ये सब कुछ सुना भी नहीं गया, और हमारे देखने वाले भी जब ये सुनेंगे तो इंतहाई गमज़दा होंगे कि अगर आप किसी दूसरे मुल्क जाते हैं, वैसे भी परदेशियों के साथ बड़ा अच्छा सलूक किया जाता है। परदेशियों के लिए वैसे भी इस्लाम की अगर हम बात करें तो एक बड़े अहकामात हैं परदेशियों के हवाले से कि परदेशियों का ख्याल रखें, क्योंकि ये अपने मुल्क में नहीं होते, ये अपने देश में नहीं होते, वहाँ पर रोज़ी कमा रहे होते हैं। अपनी जमा पूंजी बेच कर माँ बाप ने अपने बच्चों को दुबई भेजा कि वहाँ जाकर 4 पैसे कमाएंगे, घर की हालात बेहतर होंगे, फ्यूचर बेहतर होगा, आने वाले दिन बेहतर होंगे। लेकिन हमने ये देखा कि जैसे ही, क्योंकि ज़ाहिर है ये खबरें भी सोशल मीडिया के साथ पूरी दुनिया में और टीवी चैनल्स पर, न्यूज़ चैनल्स पर, इंटरनेशनल मीडिया से कवर कर रहा था कि इजराइल का एलाए बन चुका है यूएई, और इसराइल के साथ बहुत दोस्ती के मामलात रहे हैं ईरान और अमेरिका जंग में। और उस पर पाकिस्तान से जब कर्ज़ा मांगा गया, पाकिस्तान ने कर्ज़ा दे दिया। उसके बावजूद पाकिस्तानियों के साथ ये जुल्म क्यों किया गया, ये बर्बरियत क्यों की गई, ये मामला तो अब हुक्मरानों को देखने चाहिए कि हमारे जो 15,000 पाकिस्तानी डिपोर्ट किए गए, ना सिर्फ डिपोर्ट किए गए बल्कि उनके साथ इतना नारवा सलूक किया गया। 15,000 पाकिस्तानी कह रहे हैं, आप जी 15,000 पाकिस्तानी कह रहे हैं। आप ये देखिए 3,000 पाकिस्तानी तो सिर्फ उस जेल में मौजूद थे, दुबई की एक छोटी जी सी जी जेल। जी जी अरसलान, उसके बाद बिल्कुल अलग आपका, जेल भी थी। अरसलान आपका पॉइंट आ आप गया। 15,000 कह रहे हैं, मेरे ख्याल से 15,000 लोग नहीं होंगे, अच्छा क्योंकि शारजा भी है, अजमान भी है, उमुल क्वेन भी है, अबू ठीक धाबी है, भी है, मैं तो वो बात वहां से कर भी रही लोगों को हूँ, डिपोर्ट ज़्यादा किया जाता लोग होंगे, लेकिन मैं सिर्फ बात कर रही हूँ जो इंटरनेशनल न्यूज़पेपर ने जिसको छापा कि 15,000 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया गया और उनके एहसास उन तक नहीं पहुँचाए गए। ये वो लोग नहीं थे जो सिर्फ नॉर्मल जॉब्स पे थे। इनमें आपने जैसे बताया कि डॉक्टर्स थे, इंजीनियर्स थे, बिजनेसमैन थे, वहाँ पर बड़े बड़े असासे, और वो लोग जिन्होंने इनकी जो बिल्डिंग्स हैं उनको चमकाते हुए देखा और उनको बनाते हुए देखा और बनते हुए उन्होंने देखा, और यूएई को आगे बढ़ते हुए उनका किरदार बहुत ज़्यादा था। लेकिन ये सलूक किया गया। अब ये सवाल है, हमारा सवाल है हुक्मरानों से कि पाकिस्तानियों के साथ ये नारवा सलूक क्यों किया गया, और उनके जो असासे हैं वो कौन वापस लेकर आएगा, उनके फ्यूचर का कौन जिम्मेदार होगा। हम आपसे माजरत खाएं अरसलान कि इतनी तकलीफ़ आपने सही, लेकिन ये जो सवाल हैं ये इंतहाई दिल खराश हैं कि अगर आप किसी इस्लामी मुल्क में जाते हैं और वहाँ पे मुसलमानों के साथ इस तरह का सलूक किया जाता है, जस्ट बिकॉज कि वहाँ पर जितनी बड़ी सीट्स पर हम देखते हैं तो भारतीय बैठे हुए हैं, इजराइलियों के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, तो उस पर पाकिस्तान के लोगों के साथ ये सलूक किया गया। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हमारा पॉडकास्ट और ये जो आप बीती थी अरसलान साहब की, ये सिर्फ अरसलान की नहीं थी, ये 15,000 के जितने भी पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया गया, ये उनकी कहानी थी जो आप तक हमने पहुँचाई है। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, आपका फीडबैक मैं खुद पढ़ती हूँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।